हेलो प्यारे बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या करना होगा, जो सिलेबस हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर चैप्टर वाइज, आज हम अंकित प्रश्न लेकर के आए हैं। ऐसे ही छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर क्वेश्चंस को जो है जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं हर चैप्टर से आपको रिविज़न करा दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, फिक्स का पहला लेसन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें दर्पण से संबंधित है। क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मतलब यह जो क्या हो, जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो दर्पण का फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में एक संबंध का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। एक ऐसे ही सूत्र और होता है जो लेंस में पाया जाता है। यह केवल हमारा यह दर्पण का है, लेंस में आता है जो यह प्लस नहीं माइनस होता है। यहाँ पर जो है f क्या है, इसकी फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अब चिन्ह पर पाटी के अनुसार हम देखेंगे तो मूल बिंदु से बाएं तरफ हमारा क्या आता है, बाएं तरफ आता है हमारा माइनस और दाहिने तरफ प्लस। यानी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, माइनस होती है, यानी कि -10 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, दर्पण से वस्तु की स्थिति कितनी है भाई, वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि दर्पण के सामने वो भी है, तो वस्तु सब सदैव हमारा जो है क्या होता है, माइनस में रखा जाता है, यानी माइनस अक्ष पे होता है, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वस्तु की स्थिति है वो फोकस से दूर है, अर्थात जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो क्या होगा, वास्तविक प्राप्त होगा, और वो भी ऋणात्मक चिन्ह की तरफ। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सूत्र पे रखेंगे तो 1/f, f का मान क्या है, -10 = 1/v, जिसका मान हमें निकालना है, + 1/u, u का मान कितना है, -20। अब क्या करेंगे कि हर में हम कभी माइनस रखते नहीं है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो -1/10 = 1/v। ये भी प्लस है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20। अब हमको v का मान निकालना है, ये u को जो है इस इधर लेते आएंगे, तो -1/10, या जब पक्षांतर किया जाता है तो यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा +1/20 = 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 20 का जो है एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा 20, भाग करेंगे 2 आएगा तो -2, 20 कम 20 + 1 = 1/v। या अब इसको हम आगे लिखेंगे तो यह -2 है, प्लस क्या है, 1 है, तो यानी घटेगा, घट करके आएगा -1/20 = 1/v। या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, -v = 20 में 20, 21 जा 20, या v = -20 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अर्थात एक चीज और हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक तरीका और है इसको समझने के लिए। वो तरीका क्या है कि हम जानते हैं इसकी फोकस दूरी कितनी दी थी, फोकस दूरी दिया था 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी कितनी दी थी, 20 सेंटीमीटर, सॉरी वस्तु की दूरी दिया था, फोकस की दूरी दिया था 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी है कितना, 20 सेंटीमीटर। एक तरीका हम देखेंगे तो f = होता है r/2, यानी कि r = 2f, यानी r का मान निकालें तो कितना आएगा, 2 × 10, तो आ जाएगा 20। यानी कि वस्तु उसकी कहाँ रखी गई है,
वक्रता केंद्र पे रखी गई है। और ऐसा आपने पढ़ा होगा, जैसा अगर आपको ये दिख पा रहा होगा तो ये इसका फोकस हो गया या इसका केंद्र हो गया। तो इससे यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है वह होती है वक्रता त्रिज्या। यानी कि जो वस्तु रखी गई है वह दर्पण के केंद्र पे रखी गई है। और आपको पता है कि जब वस्तु दर्पण के केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही प्राप्त होता है और वास्तविक प्राप्त होता है और उल्टा प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो दोनों के दोनों जो है वस्तु जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, उसको कैसे लगाया जाएगा इसको आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, देखिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति आप देखे होंगे, प्रतिबिंब की स्थितियों का बनना, उसमें दो ही चीजें बताई गई हैं, केवल दो स्थितियां हैं जो प्रतिबिंब को बनाती हैं। यह रहा हमारा उत्तल दर्पण, इसमें केवल दो ही ऐसी स्थिति आती हैं इसके प्रतिबिंब के बनने की। एक आती है जो वस्तु रखा जाता है अनंत पे, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस पर बिंदु आकार का प्राप्त होता है। और दूसरा जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में रखा जाता है तो फोकस और दर्पण के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो प्रवृत्ति है, जो यहाँ पूछा है प्रवृत्ति के बारे में, तो प्रवृत्ति क्या होती है कि आभासी होती है या काल्पनिक, क्योंकि दर्पण को पार कर पाना संभव नहीं, क्योंकि यह परावर्तित हो जाती है प्रकाश की किरणें। तो ऐसा हम मानते हैं, यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है प्रवृत्ति में हम आभासी लिख सकते हैं या काल्पनिक लिख सकते हैं। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। पहले हम ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे तो अवतल दर्पण, इसी दर्पण उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वह क्या होती है, हमारे दाहिनी तरफ होती है, यानी कि पॉजिटिव के साइड होती है। तो एफ का मान क्या रखेंगे हम, +15 सेंटीमीटर। और वस्तु की स्थिति क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि U = क्या है, -10 सेंटीमीटर। क्योंकि वस्तु जो है सदैव दर्पण के सामने रखी जाती है, तो सामने रखेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा। फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। अब इस फार्मूले पर रखेंगे इसका मान, तो हम क्या करेंगे, 1/f का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 1/v का मान निकालना है, + 1/u का मान -10। ठीक है, एक लाइन हम उसके बाद लिख देते हैं, 1/15 1/v प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1/10। हम इस माइनस को इधर लेते आएंगे, तो 1/10 15 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा, 1/10 = 1/v। बहुत सिंप्लीफाई है, आसानी से इसको हम लगा सकते हैं। 15 और 10 का एलसीएम देखेंगे हम, तो 15 और 10 का एलसीएम होगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, 2 से कटेगा 2, 15 नहीं कटेगा, 2 × 5 = 10, 5 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 नहीं कटेगा, 5 1 में 5, 1 कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 5 30, एलसीएम क्या आएगा इसका, 30। 15 से इसमें भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 1 में 2 प्लस 10 3 30, 3 1 में 3 बराबर 1/v। 3 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/30 = 1/v। या इसको काटना चाहेंगे काट सकते हैं, 5 × 5 5 6 × 30, यानी 1/6 = 1/v। मल्टीप्लाई कराएंगे तो v = क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। v का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। और आप ये देख पा रहे हैं कि जो v का मान आ रहा है, प्रतिबिंब की जो स्थिति आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि राइट साइड बनेगा, और राइट साइड बनेगा इसका मतलब क्या होगा, आभासी बनेगा। तो वस्तु की स्थिति तो होगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रवृत्ति जो आएगी
प्रवृत्ति या आएगी क्या, आभासी, या इसको हम कह सकते हैं काल्पनिक, आभासी। और इसको हम कहेंगे, इसका अगर आकार के बारे में पूछेगा तो वस्तु कितने सेंटीमीटर, वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे थी और प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर दूरी प्राप्त हुआ है, 6 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, फिर एक बार समझते हैं इसको करना क्या है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई उत्तल दर्पण के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। आपको क्या करना है, ये मान लीजिए कि दर्पण है, इससे जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना है और इस दर्पण का जो फोकस दूरी है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और वस्तु को किधर रखना है, वस्तु को रखा कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या रखा, एक वस्तु को रखा। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है वो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात दाहिने तरफ। ठीक है, देख लीजिए, प्रवृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी, आभासी होगी, यानी काल्पनिक। ओके, क्वेश्चन को समझ लीजिए।